हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कुछ बेस्ट एमसीक्यू। इस वीडियो में मैं 12 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो S लिखा हुआ ये S फॉर सॉलिड हुआ। सॉलिड मतलब ये कि ठोस रूप में है। यहाँ पे CaCO3, यहाँ पे भी CaO सॉलिड फॉर्म में है यानी ठोस रूप में है, और CO2 यहाँ पे गैस फॉर्म में है, तो ये G इसलिए लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ की समीकरण आपको दिख रहा होगा, बायां साइड को एक ही पदार्थ है, दायां साइड टूट करके दो पदार्थ के निर्माण में हो चुका है, बदल चुका है। यानी एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाए तो उसको वियोजन कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए AgCl का जो कलर होता है वो श्वेत कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो हरा कलर का होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, FeSO4 का कलर हरा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे CuSO4 का जो कलर होता है वो नीला कलर का होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। यानी NO2 गैस जो है ये, इसका रंग जो है भूरा कलर का होता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो नीला कलर का रंग का धुआं निकलता है, लेकिन यहाँ पे PbNO3 एक लेड नाइट्रेट नाम का एक सब्सटेंस है जिसको आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो NO2 और O2 गैस रिलीज करता है। लेकिन NO2 गैस जो रिलीज करता है, यहाँ पे इस गैस का जो रंग होता है वो भूरा कलर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब श्वसन अभिक्रिया होती है, जैसे श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो CO2 प्लस H2O प्लस में उष्मा के फॉर्म में ऊर्जा भी निकालती है। तो ऊर्जा यहाँ पे निकलती है, इसीलिए बोलेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। 17 नंबर, मोमबत्ती किसका मिश्रण है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मोमबत्ती जो है वो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो इसको ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल, इसको दूसरे तरीके भी से समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अविलय पदार्थ यानी अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि अभिक्षेप जो होता है वो अघुलनशील पदार्थ होता है, अविलय पदार्थ होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है उसके रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो आंसर सी हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो संतुलित क्यों, क्योंकि अगर आपको पता है कि एरो के बाएं साइड सभी परमाणु की संख्या और दाएं साइड भी सभी परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो संतुलित है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन बाएं साइड 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो क्लोरीन 2 साइड है, बाएं साइड 2 है तो दाएं साइड भी 2 है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 यहाँ गुना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन में भी गुना है और क्लोरीन में भी हुआ है। तो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और बाएं साइड भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ए नंबर भी संतुलित है, बी नंबर भी संतुलित है, डी नंबर भी संतुलित है, लेकिन आपका सी नंबर संतुलित नहीं है। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे आंसर देखिए बी नंबर होगा, क्योंकि ये संतुलित किया हुआ है, बाकी संतुलित नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ 2 है तो इधर 3 हो गया, ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, संतुलित नहीं है। आंसर इसका बी होगा जो कि संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम टाइप का आ गया, डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डी नंबर में सारा परमाणु बाएं साइड का सभी तरह का परमाणु, जैसे अगर जिंक 1 है तो इधर भी 1 है। इस तरह से देखिए, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। यानी बाएं साइड दाएं साइड सभी तरह के परमाणु अगर समान है तो आंसर इसको कहेंगे कि वो संतुलित है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 24, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। पहले कि आप ये शब्द को समीकरण में बदलिए। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लगाइए, CaCO3 होता है, उसको गर्म करिए,
जब आप उसको गर्म करिएगा तो वो CaO में बन रहा है, ये बोल भी रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिए। उसके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो CO2 मैंने लिख दिया। अब पूछा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप देख सकते हैं बाएं साइड एक यौगिक है और दाएं साइड 2 है, यानी 1 से 2 में टूट गया है, टूटना हुआ है, वियोजन हुआ है, अपघटन हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपघटन, क्योंकि अपघटन कहते हैं वियोजन को ही, यानी वियोजन मतलब कहेंगे अपघटन ही होता है, और विघटन भी उसको बोलते हैं। तो वियोजन बोलिए चाहे अपघटन बोलिए या फिर आप बोलिए उसको वियोजन, सेम ही चीज़ है। वियोजन या फिर अपघटन या फिर विघटन एक ही चीज़ है, यानी सबका अर्थ टूटना ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यही अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाता है। और ये बी नंबर में दिया हुआ है प्रकाश रासायनिक, वही चीज़ है प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश रासायनिक। ये कैसे समझ में आएगा, तो पौधा जैसे होता है, पौधा जो होता है ये जो जड़ ज़मीन के अंदर होता है, ये जड़ जो है ये पानी लेता है भोजन बनाने के लिए। पौधा जड़ से यानी ज़मीन से पानी लेता है और वायु से CO2 लेता है। जब पानी और CO2 मिल जाता है तब जाके ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन गैस भी निकालता है। मैं फिर से बता दूं, ज़मीन से पानी लेता है और फिर CO2 वायु से लेता है। जब पानी और CO2 जब मिलता है तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकालती है, और यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अब 26 पे चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। अब बोला है कि जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl होता है। अब देखिए बोला है डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड, मतलब देखिए Ag यहाँ से Cl से अभिक्रिया करके AgCl बना लेता है और NaNO3 से अभिक्रिया करके NaNO3 बना लेता है। तो तब पूछा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उजला कलर का AgCl का अवक्षेप बना है, यानी ये AgCl जो है उजला कलर का अवक्षेप होता है, और यह अभिक्रिया में उजला कलर का अवक्षेप बना है, इसीलिए अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। 27 नंबर क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन बोला है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। अब ये देखिए ये क्षार कहते हैं, इसको बोलते हैं क्षार और इसको बोलते हैं अम्ल। जब क्षार और अम्ल मिलता है, अभिक्रिया करता है, तब उस वक्त लवण बनता है और जल भी निकलता है। तो यह जो अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि बी नंबर आंसर हो जाएगा।